गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम एक सही अप्रोच के साथ में सॉल्व करना सीखेंगे। उसके क्वेश्चंस में एरर तो ढूंढेंगे, उसके साथ में ये भी देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, और इसको अगर यहाँ पर एरर है तो क्यों है, और इसका सही क्या होगा और गलत क्या होगा, हम ये दोनों को बात करके चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा और मैं क्वेश्चन अपने पेपर पर पढ़ लूँगी, क्योंकि मैं स्क्रीन से क्वेश्चन नहीं पढ़ सकती। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और कम से कम प्लीज़ कम से कम 5 लोगों को तो वीडियो शेयर करना ही है, क्योंकि जल्दी से आप इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा कीजिए, तो फिर हम और अच्छे सेशन लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और आपको बस इतना करना है, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय the time he gets back from his holidays, the milkman has left 21 bottles of milk outside his door। इसमें हमको एरर ढूंढना है, कौन से क्वेश्चन पे एरर है। सबसे पहले तो उसके एरर ढूंढने की कोशिश कैसे करेंगे। सबकी ये प्रॉब्लम होती है कि हमको ग्रामर के रूल्स आते हैं, रूल्स पता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो उसमें हम एरर फाइंड नहीं कर पाते। तो एक सही अप्रोच के साथ में एरर को फाइंड करना सीखेंगे। तो इसमें हम धीरे धीरे हर एक स्टेप को, एक वर्ड को, तो इसमें करना क्या होता है, बस आपको ये देखना होता है कि जो भी वर्ड है, जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शब्द अपने आगे वाले, अगल में, बगल में सबकी इजाज़त लेकर बैठा है कि नहीं। अगर वो उनकी इजाज़त से मतलब अगर उनके हिसाब से वो वर्ड सेंटेंस में सही है तो फिर सही है। अगर उनके वो इजाज़त नहीं देते, अगल बगल वाले उसको बैठने की इजाज़त नहीं देते, तो मतलब होता है कि यहाँ पर एरर है सेंटेंस में। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय द टाइम। बाय द टाइम क्या है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए बाय द टाइम क्या है। यहाँ पर बाय द टाइम एक कंजंक्शन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शन के बाद में क्लॉज होती है। आपको जैसे ही जो वर्ड मिलते जाए उसके बारे में, उससे से रिलेटेड आपके माइंड में रूल कनेक्ट करना चाहिए, रूल आना चाहिए। जैसे बाय द टाइम एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है जब तक, तो बाय द टाइम एक कंजंक्शन। इसके बाद जब ये पता चला कि कंजंक्शन है तो ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शन के बाद में क्लॉज आती है। तो यहाँ पर देखा, ही गेट्स बैक, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गेट्स मेन वर्ब है, मतलब यहाँ पर क्लॉज है। तो यहाँ पर एक बात और माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि कंजंक्शन की महफिल में कभी भी विल, वुड और शैल का प्रयोग नहीं होता। मतलब कंजंक्शन की महफिल कौन सी हुई, कंजंक्शन की महफिल का मतलब कंजंक्शन के साथ आने वाली जो क्लॉज होती है उसमें कभी भी विल, वुड और शैल का प्रयोग नहीं होता। अगर ये हुआ है तो उसमें फिर उस सेंटेंस में एरर है। तो यहाँ पर देखते हैं, बाय द टाइम ही गेट्स बैक, ही गेट्स यहाँ बैक फ्रॉम हिज हॉलीडेज। यहाँ पर ना तो विल का प्रयोग हुआ है, ना ही शैल का, ना ही वुड का। तो यहाँ पर यह सेंटेंस शायद यहाँ पर देखते हैं, शायद तो सही है, और आगे थोड़ा सा और बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर पता चलेगा कि कितना है। तो जब आगे वाला जो वर्ड होगा तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ से उसके हिसाब से करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बाय द टाइम ही गेट्स फ्रॉम हिज हॉलीडेज, मतलब जब तक वह अपने हॉलीडेज से वापस आता है ऐसा होगा। देखते हैं आगे क्या है। इसका थोड़ा सा सेंस भी जानना ज़रूरी होता है। हम कभी कुछ सेंटेंस हमारे सेंस पर डिपेंड करते हैं, तो हमें सेंस भी इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक कंजंक्शन की क्लॉज वाला सेंटेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि द मिल्कमैन हैज़ लेफ्ट 21 बोटल्स ऑफ मिल्क आउटसाइड हिज डोर, मतलब जब तक वो अपने हॉलीडेज से वापस आता है, मिल्कमैन मतलब इतनी बोतल्स उसकी दूध की रख चुका होगा। आता है नहीं, जैसे कि एक हमारा सेंटेंस होता है
यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो परीक्षा में पास हो जाएगा। कैसे, देखो इसको मैं बताती हूँ आपको, इसका कैसे फ्यूचर में और उसका प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन हुआ, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो परीक्षा में पास हो जाएगा। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो परीक्षा में पास हो जाएगा। इसका बनता है इफ ही वर्क्स हार्ड he will pass the एग्जामिनेशन। जैसे यहाँ पर आया यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, यहाँ पर आया फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर इफ़ ही वर्क्स हार्ड ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर जब पता है आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट प्रेजेंट में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी में होता है यहाँ पर निकलता है फ्यूचर में। इसी प्रकार यहाँ पर निकलेगा बाय द टाइम जो है, तो यहाँ पर होगा बाय द टाइम ही गेट्स, मतलब जब तक वो अपनी छुट्टी से वापस आएगा, जो मिल्कमैन होगा ये मतलब इतनी बोतल्स उसके घर के बाहर रख चुका होगा मतलब परफेक्ट है। जब वो आएगा उसके आने से पहले ही वह रख चुका होगा। तो जब परफेक्ट है किसका, फ्यूचर का परफेक्ट है, यहाँ पर फ्यूचर आता है तो फ्यूचर का परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमारे इसमें लगा हुआ द मिल्कमैन हैज लेफ्ट लगा हुआ है, यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन हमको लगाना है फ्यूचर का परफेक्ट। तो हमें इसे फ्यूचर का परफेक्ट बनाना होगा। द मिल्कमैन विल हैव लेफ्ट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, विल हैव लेफ्ट 21 bottles ऑफ मिल्क आउटसाइड हिज डोर। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर मिल्कमैन हैज लेफ्ट की जगह विल हैव लेफ्ट का प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें देखो सेंटेंस में एरर यहाँ पर निकले। आपको कितने रूल पता चले, आपको ये पता चला कि बाय द टाइम एक कंजंक्शन और कंजंक्शन की क्लास, कंजंक्शन के बाद हमेशा क्लास स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और ये भी पता चला कि कंजंक्शन वाली क्लास में कभी भी विल, वुड और शैल का प्रयोग नहीं होता है। और ये भी एक हिंदी वाला मैटर पता चला। अब देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा स्क्रीन पर है। अगला सेंटेंस है हमारा आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन दिस सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। यहाँ पर देखते हैं एरर कौन से पार्ट में। हम सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे ही सेंटेंस पढ़ा सबसे पहले मिला आई के साथ में डिड नॉट मिला। आई कहता है हाँ मेरे साथ में डिड नॉट लगा सकते हो। फिर इसके बाद में पता डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि नो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एकदम सही है। यहाँ तक तो हम एकदम सही जा रहे हैं। फिर इसके बाद में हमको मिला हार्डली। हार्डली से हमसे क्या बात याद आती है कि हार्डली एक निगेटिव वर्ड है और किसी भी एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लास में कभी भी दो निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात पता होगी, ग्रामर में बताया गया होगा। अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, धीरे धीरे सब हम पूरी ग्रामर को सॉर्ट आउट करते चलेंगे। तो आपको ये बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपके माइंड में बात क्लिक करनी चाहिए। जैसे ही आपने डिड नॉट देखा और डिड नॉट वाली ही क्लास सेंटेंस में आपने हार्डली देखा, नॉट भी देखा, हार्डली भी देखा, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक ही सेंटेंस हो या एक ही क्लॉज हो, उसमें से कभी भी दो निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग एक साथ में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आई डिड नॉट नो हार्डली, तो अब यहाँ पर या तो नॉट हटा दें या तो हार्डली हटा दें, क्योंकि हमको निगेटिव वर्ड तो एक ही रखना है।
तो आप ये बताओ कि नॉट हटाएंगे कि हार्डली हटाएंगे। तो हमारा ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब भी नॉट और उसके साथ में कोई निगेटिव वर्ड आता है तो हम निगेटिव वर्ड को नहीं हटाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नॉट को हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नॉट को हटाएंगे। जब यहाँ पर हम नॉट को हटाएंगे तो नॉट के साथ में क्या लगा हुआ है, डिड। डिड के साथ में नॉट के साथ में क्या लगा हुआ है, डिड। अगर जब हम नॉट को हटाते हैं तो हमको डिड को भी हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो लगी है तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको लगाना पड़ेगा, न्यू, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में अगर डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड नहीं है तो फिर हमको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब हम इसको करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं, आई डिड नॉट, इसको आई डिड नॉट नो हार्डली। अब हम इसको करेक्ट कैसे, यहाँ पर नॉट को हटाएंगे तो डिड भी हटेगा, तो इसको हम करेक्ट करके लिख सकते हैं आई न्यू हार्डली। आपने इतना तो कर लिया, लेकिन अभी भी सेंटेंस में एरर है। कैसे? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि हार्डली कहता है कि हमारी जो रैंक है, हार्डली कहता है हम जहाँ पर बैठते हैं तो हम मेन वर्ब के बाद में कभी भी नहीं आते, हम हमेशा मेन वर्ब के पहले आते हैं। हार्डली जो है ये मेन वर्ब के बाद में नहीं आता है, हार्डली हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो इसका हमारा सही फॉर्म का क्या होगा, आई हार्डली न्यू। आई हार्डली न्यू। अगला आगे सेंटेंस का है, आई हार्डली न्यू एनीवन। अभी देखते हैं ये आगे क्या होता है इसका, एनीवन इन द सिटी। हाँ तक तो एकदम सही है। एंड सो फेल्ट लोनली, मतलब बाकी का सेंटेंस एकदम करेक्ट है, एरर सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट में थी। अब यहाँ पर कभी कभी हार्डली यहाँ पर स्टार्टिंग में आता है। जब स्टार्टिंग में हार्डली आता है तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। जब हम उसको इन्वर्जन बोलते हैं तो फिर उसमें ये रूल होता है कि जब हार्डली पहले आता है तो हार्डली के बाद में वो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जब अगर इसको यहाँ पर हम पहले लाएंगे, हार्डली को आई से पहले लाएंगे, तो यहाँ पर यूज करेंगे हार्डली डिड आई नो। आई होप आपको ये पता चल गया होगा और इस सेंटेंस में एरर है ए पार्ट में और आपको पता हो गया होगा। लेकिन हम यहाँ पर आई न्यू हार्डली का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, अगर जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में होता है तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि यहाँ पर एरर वाले पार्ट में हमको क्या करना है, तो फिर हमें जो दिया होगा हम जैसे अगर ये वाला पार्ट दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे और ये वाला दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने दोनों बता दिए। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाक से सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए। आपसे गुजारिश है, कम से कम अगर एक स्टूडेंट, मतलब एक जो भी देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो एक लोग अगर 10 लोगों को शेयर करेंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से यूट्यूब फैमिली बढ़ने लगेगी। और उनसे भी बोल दें कि आगे फॉरवर्ड कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। हमारा अगला सेंटेंस है, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। हम सेंटेंस को जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमको मिला यू है सब्जेक्ट, मतलब प्रोनाउन है। यू हैव, यू कहता है हाँ मेरे बाद आप हैव लगा सकते हैं, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। यहाँ तक हम एकदम करेक्ट जा रहे हैं। यू हैव कहता है हमारे साथ में आनी चाहिए या तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या फिर जैसा सेंटेंस होगा उस हिसाब से देखते हैं। यू हैव एक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी, हैव हमको इजाज़त देता है कि वर्ड की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, एकदम करेक्ट है। यहाँ तक तो एकदम करेक्ट जा रहा है। यू हैव एक्टेड, यहाँ तक एकदम सही है, हम एकदम सही चले। फिर क्या लिखा है, नोबलर, मतलब
नोबल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म बनाया गया है। कंपैरेटिव डिग्री में नोबल एडजेक्टिव को लिखा गया है। फिर अब देखते हैं अगर क्या इसमें कंपैरिजन हुई है, लिखा है देन ऑल ऑफ अस। हाँ, कंपैरिजन तो हुई है। अब यहाँ पर नोबलर है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ये कंपैरिजन बता रहा है, तो एडजेक्टिव कंपैरिजन किसके बीच बताएगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन किसकी हो रही है, यू की हो रही है या कि सब्जेक्ट की हो रही है या फिर उसके एक्टिंग की हो रही है। यहाँ पर देखते हैं यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन यू से नहीं हो रही है, यहाँ पर कंपैरिजन एक्टिंग की हो रही है। जब कंपैरिजन एक्टिंग की हो रही है तो एक्टिंग है एक वर्ब, और वर्ब के लिए क्या आता है, वर्ब के लिए हमेशा एडवर्ब आता है। आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है और एडवर्ब वर्ब के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए आता है या खुद के लिए आता है। तो यहाँ पर हम नोबल का प्रयोग तो नहीं करेंगे, नोबल को हमको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो फिर देखो नोबल है एक एडजेक्टिव, हमको यहाँ पर लिखना है एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग की तुलना हो रही है ना कि यू की। अगर यू की तुलना हो रही होती तो नोबलर एकदम सही था, उसका ये एडजेक्टिव फॉर्म एकदम सही था। तो हम फिर अब नोबल को बनाएंगे एडवर्ब, तो नोबल को एडवर्ब बनाएंगे। एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना सबको आता होगा, तो यहाँ पर नोबल का एडजेक्टिव हो जाएगा नोबली। लेकिन नोबल एक एडजेक्टिव है जिसका एडवर्ब हो जाएगा नोबली। नोबली हो गया एडवर्ब। लेकिन अब हमको प्रयोग करना है कंपैरिजन, हमको इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो हम एडवर्ब की भी बना के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और देन लगा हुआ है। तो यहाँ पर नोबल और नोबली को बनाएंगे हम क्या, कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर नोबली। तो यहाँ पर नोबल की जगह होगा नोबलर की जगह होगा मोर नोबली। अब ये पूरा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, यू हैव एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस। इसमें सेंटेंस मिली बी, इसमें सेंटेंस में एरर मिली है बी पार्ट में। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको ये पता चल गया। इसमें देखो आपको ये दो रूल पता चले, कौन सा, कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है और एडवर्ब आता है, वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब के लिए आता है। और आपको ये भी पता चला कि अगर एडजेक्टिव का यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दिया गया है तो हमको यहाँ पर एडवर्ब का भी कंपैरेटिव फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। एकदम सिंपल सा सेंटेंस था। अब हमारा अगला सेंटेंस स्क्रीन पर है, देखते हैं। अब देखते हैं कि अगले सेंटेंस में क्या है। अगला सेंटेंस है हमारा, इट वॉज मच हॉट yesterday and we did not go out। यहाँ पर अब देखते हैं सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है, कहाँ पर है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करके सेशन को लाइक कर दीजिए, और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें प्लीज़। आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज़ जल्दी से आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन जो आपको वीडियो की मिले, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। इट वॉज मच हॉट, यहाँ पर देखते हैं इट, ठीक है कोई बात नहीं, इट के साथ में वॉच आ सकता है, एकदम करेक्ट है। मच यहाँ पर एडवर्ब, हॉट एडजेक्टिव हॉट देखते हैं। एडजेक्टिव ये जो हॉट है किसके लिए आया है, यहाँ पर हम यही देख लेते हैं। सबसे पहले हॉट आया है इट के लिए, एकदम सही है, हॉट आया है इट के लिए। ये तो फिर ये एडजेक्टिव है क्योंकि इट है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के लिए आता है एडजेक्टिव, जो कि एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर हमने यस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट, यहाँ पर वाज है। फिर अगले सेंटेंस में जब सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं तो हमें यस्टरडे मिलता है पास्ट का, और फिर भी आगे बढ़ते हैं तो डिड नॉट गो आउट मिलता है पास्ट। मतलब इस सेंटेंस में टेंस की तो कोई एरर नहीं, यहाँ पर टेंस की तो कोई एरर नहीं है।
इस सेंटेंस में, लेकिन जब यहाँ पर मच और हॉट देखते हैं तो यहाँ पर सस्पिक्शन लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता तो है लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ये हॉट एडजेक्टिव है, हॉट के लिए मच एडवर्ब आ तो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मच जो है ये कभी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ में नहीं आता। मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसके साथ में मच कभी भी नहीं आता, उसके साथ में वेरी आता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ में वेरी आता है, मच हमेशा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो यहाँ पर एरर है सेंटेंस में ए पार्ट में। अब हम यहाँ पे इसको एरर को सही करते हैं। इट वाज मच हॉट। अगर हम यहाँ पर हॉट को अगर हॉटर बना दें तो भी, क्योंकि अगर हॉट को हॉटर बना देंगे कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अब ये भी तो बात है, क्योंकि वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री में, अगर हम मच को हटा दें वेरी लगा दें तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेरी लगाएंगे या हॉटर करेंगे, हॉट को हॉटर करेंगे या वेरी लगाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एकदम कन्फ्यूजन है। और ये भी जानना, जब दो शब्दों को हटाने वाली बात आती है तो किसको हटाना है, किसको इम्प्रूव करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जिसके लिए आता है, जो जिसके लिए आता है, मतलब जो आता है जिसके लिए आता है उसी के हिसाब से जो आने वाले को करेक्ट किया जाता है। तो एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता है, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता है नॉन प्रोनाउन के लिए, और जो एडवर्ब आता है एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के लिए और अदर एडवर्ब के लिए। तो यहाँ पर क्या बात है, एडजेक्टिव के लिए आया है एडवर्ब, तो हमको एडवर्ब को ही सही करना पड़ेगा। तो हम मच एडवर्ब को हटाएंगे और यहाँ पर एडवर्ब लाएंगे दूसरा। यहाँ पर एडवर्ब आएगा वेरी, यहाँ पर होगा इट वॉज वेरी हॉट, यहाँ पर होगा इट वॉज वेरी हॉट। अगर हम यहाँ पर, और ये भी बात है यहाँ पर मच गलत है, क्योंकि मच हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में आता है और वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही आता है। अगर हम ये भी देखें, हम हॉटर को एक और रीजन से यहाँ पर हॉट को हॉटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन की ही नहीं गई है। यहाँ पर तो सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई कंपैरिजन हुई नहीं है। तो हम और भी मच को हॉट को हॉटर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आगे देन लगा हुआ होता तो हम फिर वेरी नहीं, यहाँ पर मच लगा रहता और हम हॉट को हॉटर कर देते और हमारा सेंटेंस में एरर एकदम ख़त्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर तो देन लगा ही हुआ नहीं है और यहाँ पर कोई कंपैरिजन तो हुई नहीं है, तो हम सीधा से क्या करेंगे, मच को हटाएंगे, वेरी लगाएंगे। और हमने आपको ये भी रूल बता दिया, जब आप फाइंड ना कर पाए तो आपको ये पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जिसके लिए आता है। जैसे यहाँ पर एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब आता है एडजेक्टिव के लिए आता है, तो हम एडवर्ब को सही करेंगे। एडजेक्टिव अपने आप में एकदम करेक्ट जहाँ पर रखा है वैसे ही रखा रहेगा। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस में जो एरर आपको पता चल गया कि एरर यहाँ पर ए पार्ट में है और इसका सही फॉर्म होगा इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट। आई होप कि आपको ये 4 सेंटेंस जो मैंने आज बताए आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसकी फीडबैक, अपनी राय ज़रूर दें। आपको सेशन कैसा लगा, अगर आपको लगा हो सेशन अच्छा लगा हो तो आप बताइए, हम आपके लिए हर रोज़ ऐसे ही सेंटेंस लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।